फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है, और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव हो रहा है। सड़कों पे जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उसको भी अपोज किया जा रहा है। और ये गलतफहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलतफहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज। वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए और करोड़ों मुसलमानों ने। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था। 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को। आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। फ्रांस का दौरा होने वाला है मोदी जी का, और उसके बाद होना है सऊदी अरेबिया का दौरा, जिसको लेकर इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में। और फ्रांस में आपको पता है माहौल कैसा है। उससे पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा यहाँ पर शांतिपूर्व तरीके से होगा। और अब जो मुस्लिम्स वहाँ पर कर रहे हैं उसको लेकर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यूरोप अब खड़ा होकर के इन लोगों को नो मोर बोल रहा है, इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो माइग्रेंट जो कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इनके ग्रुप्स पे अटैक हो रहा है, और अगर अकेले मिल जा रहे हैं तो अटैक हो रहा है। सड़कों पे जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उसको भी अपोज किया जा रहा है। और ये फ्रेंच पुलिसमैन का स्टेटमेंट है कि ये कोई रॉयट्स नहीं है, ये फ्रांस के अगेंस्ट किया जाने वाला युद्ध है, और उसको वो युद्ध की तरह ही आंसर करना चाहते। कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो ये मज़हब की ताकत है, इस्लाम की ताकत है, और किस तरीके से जब ये एकता है हमारी, दिस इज़ यूनिटी। और हमने देखो फ्रेंच को ये दिखा बेखा कुछ नहीं दिया। ये जो लेफ्ट लिबरल वोक टाइप के फ्रेंच हैं उनको देख के ये यूरोप और फ्रेंचमैन का ये हिसाब लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ है। तो होली रोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ। रोम का इटली में। इन लोगों ने करोड़ों लोग निपटा दिए यार, करोड़ों लोग निपटा दिए इन लोगों ने, और ये लड़ते चले आए। ये देखिए, मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था। तो फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो सीईओज हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे, और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सारा बिजनेस इस वक्त जिस तरह फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया का इंडिया में बन रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं, और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। दे आर मेरे ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे, और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के। बिल्कुल 200 या 205 कंट्रीज हैं, और अमेरिका के यकीनन ताल्लुकात और दुनिया से भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है, और मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव
और डेमोक्रेटिक लीडर है। ये इंसानी इतिहास का अमेरिका पहला ऐसा कोलैबोरेशन है या एक समझ लीजिए अटेम्प्ट है इंसानों का। तो अमेरिकन वर्ल्ड पावर आप तभी, जो अमेरिका ने आज स्टेटस हासिल किया है, वो उसको तभी मेंटेन कर पाएंगे जब उनके साथ लोग जुड़े। क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये जो पावर गेन किया है, इसके साथ ज्यादातर लोगों को एलियनेट कर दिया जब से उन्होंने 1945 के पास ये पावर बनाई। वो इसको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपनी पावर। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, अपनी इवन डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए भी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। जैसे सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर का यूज किया इस्लाम फैलाने के लिए, इन्होंने मिलिट्री पावर का वो यूज किया डेमोक्रेसी फैलाने के लिए। कभी इराक में सद्दाम को उड़ा दिया, कभी ताइवान, कभी लीबिया में घुस गए, कभी लीबिया में घुस गए। हर जगह घुस के इन्होंने डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की, बट हुआ ये कि डेमोक्रेसी तो नहीं आई, एंटी अमेरिकनिज्म कूट कूट के भर गया लोग। ये गलत फहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलत फहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज। वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए और करोड़ों मुसलमानों ने एक पागल उसामा बिन लादेन की बेवकूफ़ी का खामियाजा भुगता है। मुल्क सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, आप थर्ड करके देखिए ना, पाकिस्तान के पूरे ट्राइबल एरियाज, they have simply destroyed everything in their part. They have the money, they have the technology, they have the credibility, they have the banks, they have everything. What do you have? What do you have? Street power. How does it matter? ये क्या कर, देखो इनको ना ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर मैं तो पढ़ता हूं इसके बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है इसके बारे में, इल्म है। यूरोप को कभी धक्का नहीं। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी फ्रांस में जो अभी सिचुएशन चल रही है। अब तो हालांकि कंट्रोल में आई है वो सिचुएशन, बट जो हिंसा भड़की थी, जिस तरीके से फ्रांस के डिफरेंट शहर में जो चीज़ें हो रही थी, उसको लेकर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि ये शायद मोदी जी के दौरे पर इफेक्ट ना करे कुछ। बट अब ऐसा लग रहा है कि वो सब शांत हो रहे हैं और जो फ्रांस है उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। जो भी मुस्लिम्स प्रदर्शन कर रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, लूटपाट मचाए हुए थे, उनको लेकर, और अब ऐसा सीन लग रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें अब कंट्रोल में दिखती हुई नज़र आ रही हैं। फ्रांस का दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें राफेल का एडवांस वर्जन, जो कि राफेल, जो हमारे पास अभी 36 राफेल विमान हैं और उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उससे भी एक एडवांस वर्जन है, वो हमें ख़रीदना है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए उसका। फ्रांस शायद कोशिश करे कि ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश करे और ब्रिक्स को एक्सटेंड करे, और जिससे कि फ्रांस को मौका मिले कि बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनके साथ टैक्स रिलीफ के साथ कुछ बिजनेस कर सके। तो फ्रांस का भी भारत के साथ कुछ ना कुछ स्वार्थ है। ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से तभी जुड़ता है जब दोनों का स्वार्थ होता है। ये देशों में भी चलता है, ये हर सीन में चलता है, तो ऐसा सीन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और इन स्वार्थ की वजह से अगर दोनों देशों का फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली हमें जोड़ना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरत है फ्रांस के जो लड़ाकू विमान राफेल का एडवांस वर्जन है उसकी। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है, अभी तो कोई युद्ध हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। हमारे ऊपर आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन चीन, अगर उसके साथ हमारा कोई सीन बनता है तो हमारे पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में विमान होने चाहिए ऐसे वाले जो कि चीन को टक्कर दे सकें। और राफेल दुनिया के सबसे एडवांस विमान माने जाते हैं, फाइटर जेट माने जाते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें एडवांस वाले भी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वो भी चाहिए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फ्रांस के दौरे के बाद मोदी जी का सऊदी अरेबिया का दौरा है। सऊदी अरेबिया से भी हमारी इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया भारत में कितना इन्वेस्ट करता है, भारत सऊदी अरेबिया के लिए क्या क्या करता है। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को